कलयुग अंधकार का युग। पुराने ग्रंथों में कलयुग को अंधकार और बुरे समय का युग बताया गया है। धर्म खत्म हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा, इंसान कमजोर होंगे, युद्ध और तबाही हर जगह होगी। क्या यह सच है? आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। युद्ध, गरीबी, बीमारी और पर्यावरण की समस्याएं हमारे जीने को मुश्किल बना रही हैं। क्या कलयुग वाकई इतना बुरा है? लेकिन कलयुग सिर्फ अंधकार का युग नहीं है, यह बदलाव का युग है। यह एक ऐसा युग है जहां इंसान बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़े मौके भी हैं। यह दिव्य अस्त्रों का युग है। ये अस्त्र पुराने ग्रंथों वाले अस्त्रों से अलग हैं, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं है। ये अस्त्र विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इंसानी क्षमता के रूप में दिखते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनि अपनी तपस्या और ध्यान से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कंट्रोल करते थे। इस ऊर्जा से वे अजीब-ओ-गरीब काम करते थे, बीमारियों को दूर करते थे और प्रकृति को अपने हिसाब से चलाते थे। आज हम भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। हमारे वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा, सोलर एनर्जी और दूसरी प्राकृतिक शक्तियों को समझ रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं। जैसे पुराने योद्धा अपने हथियारों को तेज करते थे, वैसे ही आज के वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। वे अपने ज्ञान और हुनर से उन दिव्य अस्त्रों को चलाते हैं जो कलयुग में इंसानों की रक्षा करेंगे। यह एक नई तरह की तपस्या है, एक नई तरह का ध्यान। यह कलयुग की मुश्किलों का सामना करने और एक अच्छा भविष्य बनाने का हमारा तरीका है। पुराने ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों के बारे में बताया गया है। इन अस्त्रों में बहुत ज्यादा ताकत थी और ये धर्म की रक्षा के लिए यूज किए जाते थे। आज हमारे पास भी ऐसे ही ताकतवर अस्त्र हैं। सूचना का अस्त्र जो अनजाने के अंधेरे को दूर कर सकता है। इलाज का चमत्कार जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है। और स्पेस की जीत जो हमें नई दुनिया तक ले जा सकती है। ये हमारे समय के दिव्य अस्त्र हैं। इनका यूज सावधानी और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि इनमें इंसानों को खत्म करने की भी ताकत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अस्त्रों का यूज धर्म की रक्षा के लिए करें, न कि तबाही के लिए। सेक्शन 4, सूचना का अस्त्र इंटरनेट। इंटरनेट कलयुग का सबसे ताकतवर हथियार है। यह ज्ञान का एक समुद्र है जो पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ता है। इस हथियार में अनजानेपन, गरीबी और समाज की बुराइयों को दूर करने की ताकत है, लेकिन इस हथियार का यूज सावधानी से करना चाहिए। जैसे एक तेज तलवार अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए यूज हो सकती है, वैसे ही इंटरनेट का यूज भी अच्छे और बुरे दोनों तरह से हो सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेट का यूज ज्ञान लेने के लिए, दूसरों से जुड़ने के लिए और एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए करें। हमें नेगेटिविटी, नफरत और अनजानेपन को फैलने से रोकना होगा। सेक्शन 5, इलाज का चमत्कार। जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। नई दवाएं, इलाज और तकनीकें बनाई जा रही हैं जो पहले लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों का इलाज कर रही हैं। यह इंसानों के लिए एक वरदान है। जीन संपादन, नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें भविष्य में हेल्थ केयर में और भी बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। इन तकनीकों में इंसानों की जिंदगी लंबी करने और तकलीफ कम करने की ताकत है। लेकिन इन तकनीकों के साथ कुछ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी हैं।
हमें यह पक्का करना होगा कि इनका यूज सभी को सही और आसान इलाज देने के लिए हो, न कि असमानता बढ़ाने के लिए। सेक्शन 6, अंतरिक्ष की जीत, रॉकेट विज्ञान। अंतरिक्ष की खोज इंसानी जिज्ञासा और साहस को दिखाता है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए काम कर रहे हैं। रॉकेट विज्ञान इस खोज का एक जरूरी औजार है। अंतरिक्ष यात्रा हमें धरती को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक नाजुक ग्रह पर रहने वाले लोग हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अंतरिक्ष की खोज में इंसानों के भविष्य के लिए बहुत सारे मौके हैं। यह हमें नए रिसोर्सेज, नए घरों और नए ज्ञान की तरफ ले जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसान अपनी हदों को पार कर सकते हैं और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 7, कलयुग के हीरो, एक नई आशा। कलयुग में हीरो वे हैं जो ज्ञान, दया और साहस दिखाते हैं। वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, टीचर, सामाजिक कार्यकर्ता और वे सभी लोग हैं जो इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। वे पुराने योद्धाओं की तरह ही योद्धा हैं, लेकिन उनके हथियार अलग हैं। वे अपने ज्ञान, अपनी दया और अपने साहस से लड़ते हैं। वे दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए लड़ते हैं। कलयुग अंधकार का युग नहीं है, यह मुश्किलों और मौकों का युग है। यह हमारे हाथ में है कि हम इन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं और इन मौकों का यूज कैसे करते हैं। अगर हम ज्ञान, दया और साहस के रास्ते पर चलते हैं तो हम एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। याद रखें, कलयुग में भी धर्म की ज्योति बुझने नहीं देनी चाहिए।